एक गांव में सुधा और अनामिका नाम की एक सास और बहू रहती थी। दोनों गरीब थे। अनामिका का दिल बहुत अच्छा था। उसके पास जो कुछ भी था उसी से वो दूसरों की मदद करने का इरादा रखती थी। लेकिन सुधा ऐसी नहीं थी। वो बहुत ही लालची थी। वो हमेशा दूसरों से चोरी करने का इरादा रखती थी। एक दिन सुधा पड़ोसी के घर का चिकन चुराकर घर ले आई। ये देखकर अनामिका कहती है, सासू माँ, ये मुर्गी कहाँ से लाई आप? वो पंकज का घर है ना, उसकी मुर्गी है। वो हमारे घर पे आके दाना चुग रही थी। ओहो, कितनी बार कहूँ, ऐसा मत कीजिए। दूसरों का सामान नहीं चुराना चाहिए, आपको नहीं पता? अरे तुम बच्ची हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम बस अपना मुंह बंद रख के बैठो, सलाह मत दो। सुधा इस तरह कहती है। हर काम में सुधा ऐसे ही अनामिका पर भड़क जाती है बात बात पर। ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम चुप रहो। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। इस तरह दोनों ने बहस किया और एक दूसरे से मुंह फुला के चुप हो गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अनामिका और सुधा जंगल के रास्ते से खेती करने जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक गाय दिखी जो कि बंधी हुई थी। ये देखकर सास बहू कहती है, अरे किसने इस गाय को इस तरह से बांधा है? हमें इसे छोड़ देना चाहिए। अरे लगता है किसी ने इस गाय को चोरी करके यहाँ बांध रखा है। मैं पहले जाके इसे छुड़ाऊंगी ताकि मैं इसकी मालिक बनूं और अच्छी कीमत पे इसे बेचूं। ऐसा कहकर वो जल्दी जल्दी से गई और उस गाय को छुड़ाने लगी। दूसरी तरफ अनामिका भी रस्सी हटा रही थी। फिर तुरंत सुधा उस गाय के पास जाकर कहती है, ये गाय मेरी है, मैंने इसे बचाया है। इस तरह सुधा कहती है। अनामिका सुधा के स्वभाव के बारे में जानती थी। वो कुछ नहीं बोलती है और चुप रहती है। इस बीच जब वो देख ही रहे थे कि गाय देवी का रूप धारण कर चुकी थी। ये देखकर दोनों ही हैरान रह गए। मुझे यहाँ एक जादूगर ने बंदी बनाया था। मुझे रिहा करने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। तुम दोनों मुझे छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। इस तरह से मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं तुम दोनों को जादुई बर्तन दूंगी। तुम दोनों एक एक ले लो। जैसे ही तुम दोनों घर पहुंचोगे, एक बर्तन सोने का हो जाएगा। ये किस बर्तन में होगा, ये तुम दोनों की किस्मत है। जैसा देवी ने कहा था बिल्कुल वैसे ही 2 घड़े बन गए और वो 2 घड़े बनके उनके सामने आ गए। जो पसंद हो एक बर्तन चुन लो। जैसा ही उन्होंने कहा, सुधा दौड़ के गई उठाने। उसने वो घड़ा उठाया जो बहुत भारी था। देवी माँ, मैं ये घड़ा ले रही हूँ। फिर जो बचा हुआ था वो घड़ा अनामिका ने ले लिया। देवी माँ, मैं ये घड़ा ले रही हूँ। फिर अनामिका ने धन्यवाद कहा। देवी माँ तथास्तु कहकर वहां से अदृश्य हो गई। फिर सुधा और अनामिका अपने घर की ओर चल पड़े। जाते समय सुधा मने मन सोचने लगी, हे देवी माँ, कृपा कीजिए कि मेरे घड़े में सोना ही हो। मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी और सोने के आभूषण पहन के मैं चारों तरफ घूमूंगी। इस तरह मने मन सुधा सोचती है। उधर अनामिका के मन में भी बातें चलती है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होगी तो मेरा घड़ा मुझे सोना देगा और मेरे जैसे गरीब लोगों को, अनाथों को पढ़ा लिखा के उनकी जिंदगी सुधारूंगी। ये सोचते सोचते वो अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही सुधा ने घड़े को नीचे रखा और उसमें हाथ डालकर देखा। उस घड़े में सोना नहीं था, सिर्फ पानी था। छी, इसमें तो पानी है। मैंने सोचा था सोना होगा। इस तरह वो उदास हो गई। फिर अनामिका अपने घड़े की तरफ देखी। अनामिका जैसे ही घड़े में हाथ डाली, वहां से सोना निकल आया। ये देखकर दोनों के होश उड़ गए। किस्मत ने मेरा साथ दिया। देवी माँ ने मेरी बात सुन ली और सोना दिया। फिर वो सोना ले जाकर अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, ये सोना लीजिए। बहुत दिनों से आप सोने का एक हार चाह रही थी ना। मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो। सुधा की बातें सुनकर अनामिका कुछ कह नहीं पाई। फिर वो घड़ा लेकर अपने कमरे में चली गई। छी, क्योंकि वो घड़ा हल्का था इसीलिए मैंने ये लिया
और देखो क्या हो गया। असल में तो मुझे वही घड़ा मिलना चाहिए था। अनामिका उस घड़े को अंदर ले गई। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। अनामिका ने सोचा उस सोने का इस्तेमाल वो दूसरों को मदद करने में करेगी, और जैसा उसने सोचा उसने सोना लेकर गरीब लोगों को दे दिया। अनाथालय, वृद्धाश्रम और उनके आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाया। इस तरह अनामिका ने सब कुछ दान कर दिया। उसने क्षतिग्रस्त स्कूलों, अस्पतालों की मरम्मत के लिए भी पैसे दिए। ऐसे ही जहां भी मदद की जरूरत पड़ी उसने उन सभी को मदद की। आहा, अपने कर्तव्य के रूप से और देवी माँ की कृपा से मैंने कई लोगों की मदद की है। मैं आज बहुत खुश हूँ। ऐसा करके अनामिका मन ही मन बहुत खुश होती है। उधर सुधा ये सब कुछ देखकर आग बबूला हो जाती है। पागल हो गई है, बिल्कुल उसे समझ नहीं है। क्या कोई इस तरह सोना दान करता है? गलती से उसे वो सोने का बर्तन मिल गया। वास्तव में तो वो बर्तन मुझे मिलना चाहिए था। उस दिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ, लेकिन अगर मैं अभी भी उस बर्तन को नहीं लेती हूँ तो ये ऐसा ही करती रहेगी। इस तरह सुधा सोचती है। फिर उस बर्तन को चुराने की वो योजना बनाती है। एक दिन अनामिका ने दूसरों की मदद करने के लिए उस बर्तन से कुछ सोना लिया। फिर सुधा ने अपना घड़ा लेकर अनामिका के बर्तन के जगह पे रख दिया और अनामिका का घड़ा लेकर हॉल में आ गई। अब मैं इस घड़े को नहीं जाने दूंगी। ये सारा सोना मेरा है। ऐसा सोचकर सुधा ने जब उस घड़े में हाथ डाला, उस घड़े में सोने की जगह एक बड़ा सा सांप निकल आया। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे भगवान, सांप सांप! वो सांप जहरीली थी। उस जहरीली सांप ने सुधा को काट लिया। सांप के काटते ही सुधा बेहोश हो गई। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। सुधा की हालत गंभीर हो गई थी। इस बीच अनामिका घर आई। उसने बगल में सुधा और उस बर्तन को देखा, पर उसे समझ में नहीं आया आखिर में हुआ क्या। अनामिका तुरंत सुधा को उसी हालत में अस्पताल ले गई। डॉक्टर साहब ने जांच करके सुधा की जान बचाई। फिर अनामिका सुधा के पास गई। बेटा अनामिका, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई। वो ठीक है सासू माँ। डॉक्टर ने बताया कि आपको सांप काट लिया था, पर वो सांप आया कैसे? फिर अनामिका सुधा से पूरा विवरण जानना चाहती है। फिर सुधा ने बताया कि उस वक्त क्या क्या वहां पे हुआ था, कि वो सोना निकालने गई थी और उसके बदले घड़े से सांप निकल के आया और उसे काट लिया। ये सुनकर अनामिका कहती है, सासू माँ, कम से कम इसके बारे में तो जान ही लीजिए। दूसरों से कुछ चुराने की सोचेंगी तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। आप सोना निकालने गई और सांप निकल आया। हाँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। इस तरह से सुधा कहती है। उसके बाद से सुधा अपना व्यवहार बदल लेती है और अपनी बहू के साथ मिलके दूसरों की मदद करने लगती है। उस जादुई घड़े ने सुधा के मन में बदलाव ले आया। ये देखकर बहू रानी बहुत खुश हुई। उसके बाद से सासू माँ और बहू रानी दोनों मिलके गरीबों की सहायता करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे।